दिन आवाजिया नहीं आया था साउंड, इसलिए सोच रहे दोबारा बता देते। क्वेश्चन लिखल है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं, ठीक है? क्या है जो उस दिन बताए थे। क्या है क्वेश्चन? हाँ, पहला क्वेश्चन था कि 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है। 2 अंक, उसको सीधा करो, उसको सीधा करो, उस पेज को सीधा, और इसको, इस बेंच को उसके अलाइन में लाओ, इसको उसके अलाइन में लाओ, मतलब इसको उसके सीध में लाओ, है ना? सीधे है तालमेल है, ठीक। आओ पीछे करना, आगे ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा आराम से, ज़्यादा आवाज़ आराम से उठा के, अरे आराम से यार, आराम से आराम से क्वेश्चन बोल देते हैं, ठीक है? आराम से आराम से। 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है, क्वेश्चन ही नहीं है। पहला क्या है? 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इनके अंकों का गुणनफल 12 है। यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं या उलट जाते हैं, तो मूल संख्या ज्ञात करें। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है, 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों का गुणनफल 12 है। 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है, उसके अंकों का गुणनफल 12 है, ठीक है? 2 अंकों की संख्या, उस दिन तो पूरा बोले थे, आज ऐसे ही जल्दी में बता देते हैं। माना 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या में एक बात याद रखना है कि इकाई अंक होगा और एगो दहाई अंक होगा, और फिर संख्या होगा। और इतना चीज़ तो कम से कम एकदम रट लेना है, नहीं यूँ समझ में आवे तब वो, काहे नहीं समझ में आवे, हम समझाए हैं, अर्चना है, केसी सिन्हा है, उसे NCERT सब में समझावल है। यहाँ पर समझाए थे लेकिन आवाज़ नहीं आया था उस वीडियो में। तो इकाई अंक x और दहाई अंक y, और संख्या के मतलब हो गया कि दहाई जो भी है उसमें 10 से गुना और इकाई में 1 से गुना, तो ये हो गया संख्या। अंक पलटने पर अब लिखेंगे अंक पलटने पर बनी संख्या। अगर अंक पलट रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अंक पलटने पर बनी संख्या, तो x इधर हो जाएगा और y इधर हो जाएगा। ये जो भी है ये सब मानना है, तो 1-2 हिसाब में अगर लिखते भी हो तो धीरे 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 याद हो जाएगा। अब कह रहा है प्रश्न से कि इसके अंकों का गुणनफल, अंक कौन कौन है? एगो अंक है x और दूसरा अंक है, ये हम नहीं बोल रहे हैं कि इकाई अंक कौन है, दहाई अंक कौन है, मतलब अंक है, एगो x है और एगो y है, और यही दोनों गुना करते हैं। गुना करने पर कितना आता है? 12, समीकरण फर्स्ट। फिर इसको छोड़ देते हैं और लिखते हैं पुनः प्रश्न से। और अब क्या लिखेंगे कि अगर हम संख्या मतलब तो यही है 10y प्लस x, क्वेश्चन तो यही लिखवाएं कि अगर संख्या में कितना जोड़ दे, 36। क्वेश्चन तो यही बोले कि अगर या यदि, जो भी बोले, यदि हम इस संख्या में 36 जोड़ दें, तो जोड़ दिए 36, हुआ क्या? संख्या के अंक पलट जाते हैं, मतलब कि 10x प्लस y हो गया। अब क्या करना है? x को x की तरफ भेजो, x जा उधर, तो यहाँ संभल के x को अगर उधर भेजेंगे तो 9x हो जाएगा। वैसे ही समझना है कि 10y को अगर उधर भेजेंगे तो जाके माइनस में न हो जाएगा, और इधर बचा कितना? 36। अगर इतना ही समझ में आता है ना तो समझ लो 9 कॉमन, तो बच गया 4x माइनस y।
फिर यहाँ से भी बोलेंगे कुछ हुआ। अरे हाँ कैसे आ रहा है, तो हम इधर देख रहे हैं। यहाँ से x बराबर कितना 4 + y। तू तो पूरे कम ही ना, फिर ख्याल पूछ रहा है। x बराबर 4 + y। अभी मान लेते हैं समीकरण कहाँ है, सेकेंड। ये जो भी x के मान समीकरण सेकेंड से निकला है ना, तो हम लिखेंगे कि x का मान, x का समीकरण सेकेंड में तो नहीं है बैठाना होगा, क्योंकि सेकेंड से तो निकाल ही रहे। फर्स्ट में रखने पर, अब समीकरण फर्स्ट में बैठाते हैं। पहला समीकरण कितना यहाँ है, तो बैठा दो x के जगह पे कितना 4 + y, और y मतलब y बराबर जो भी है 12 रहने दो, गुना करो तो 4y अब प्लस में y² बराबर 12। इसके नीचे पता नहीं दिखाई देगा या नहीं देगा। y² + 4y माइनस में 12 = 0। 12 के ऐसन से तोड़ो कि घटाकर 4 आ जाए। इतना मैंने हिसाब बताया, कम से कम हम 100 बार सब हिसाब बताएंगे। 50 को तो ऐसे ही है कोई वीडियो पे, तो 6 दूनी 12 तोड़ दो, क्योंकि घटाकर 12 को तोड़ना है। तो 4 × 12 नहीं वो नहीं चलेगा। 6 दूनी 12 हाँ चलेगा। तो लिखो y² और 6y में से 2y घटाना। हाँ यहाँ पे हम ही नहीं कह सकते हैं कि 2 पहले लिखिए और फिर 6 घटाइए। 2 में से 6 तब घटाते जब -4 आता। यहाँ y कॉमन, तो बचा y + 6 और माइनस में 2 कॉमन यहाँ से, तो y + 6 बराबर 0। यहाँ से भी वहाँ से भी दोनों जगह से y + 6 कॉमन, तो यहाँ से y - 2 बराबर 0। y बराबर कितना हो गया -6, और यहाँ से y बराबर कितना हो गया 2। देखो संभव हो न तो y बराबर कौन लेके चलो 2। y बराबर -6 नहीं लेके चलिए, क्यों? क्योंकि y जो है अंक है, और कोई भी अंक प्लस में मानना होता है, प्लस 0 से लेके 10 तक। तो y जो भी निकला है, अच्छा y 2 निकल गया तो x बोलो कितना होगा। अगर y निकलिए गया तो x बताइए। एजे पे सोचो ना भाई, समीकरण फर्स्ट टाइम सोचो ना, यहाँ रखो। जैसे y अगर 2 रख देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 6। मान लेते हैं कि आप y -6 रखते, सपोज दैट y -6, तो x बराबर कितना होता, -6 रखते तो x बराबर कितना होता -2। हम दोनों लेके चलेंगे, संख्या कितना होगा हम दोनों कंसीडर करके चलते हैं। पहले उसको लेके चलते हैं, तो संख्या क्या है 10y + x। अब बोलो 10 और y मने कितना 2 और प्लस x मने 6। सबको गुना करके देखिए कितना आया 26। अगर ई वाला कंसीडर करते हैं तो वो भी चेक करके देख लेते हैं। 10 और y के जगह पे कितना -6 और x के जगह पे कितना -2, तो 10 × 60 माइनस में 2 मतलब माइनस में 62। तो ये भी आंसर हो सकता, हाँ हो सकता है, लेकिन नियमता कहता है कि आप अंक 0 से लेके 9 तक ही बोलिए, तो ये अंक में ही गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ये वाला नहीं लिखना होता है। 26 चलेगा, ये बतावल था। अगला नंबर क्वेश्चन बता दिए थे उस दिन, आवाज़ नहीं आया था, हमको लगा दोबारा बताते रहे भाई। अगला फिर था, हाँ आगे क्या है, अच्छा मिला लीजिएगा। ये वाला है 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योगफल की 4 गुनी तथा अंकों के योगफल अंकों के गुणनफल के, फिर से एक बार रिपीट करते मिला लीजिएगा। 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योगफल की 4 गुनी और अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है। हम फिर से रिपीट करते हैं। 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योगफल के 4 गुनी और अंकों के गुणनफल की 2 गुनी संख्या ज्ञात करें।
बनल तो है ये था धोनी की, दोबारा बता देते हैं। 2 अंकों की एक संख्या जो है वो अंकों के योगफल के 4 गुनी और अंकों के गुणनफल के, तो ऐसा तो कहीं जिक्र है भी नहीं कि अंक पलटने पर बनी संख्या ऐसे वैसे कुछ कही नहीं रहा है। सिंपल खाली कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की, तो फिर वही मानेंगे इकाई अंक x, दहाई अंक y और संख्या 10y + x। अंक पलटने पर बनी संख्या, हाँ, जब जरूरतें नहीं है तो लिखबे नहीं करेंगे, जेकर जरूरत नहीं है उसको नहीं लिखेंगे। तो लिखो प्रश्न से, अच्छा पहले मिटा देना। देखो इकाई अंक हो गया, दहाई अंक हो गया, संख्या हो गया। अब प्रश्न से क्या कहता है? प्रश्न से कि 2 अंकों की एक जो संख्या है, 2 अंकों की संख्या मतलब 10y + x, ये जो संख्या है ना, 2 अंकों की एक संख्या, वो अंकों के योगफल, पहले योगफल है कि गुणनफल है? देख लो, 2 अंकों की संख्या, अंकों के योगफल के, अंकों के योगफल, अंक तो यही है, एगो x और एगो, उसमें ये थोड़ा बोल रहा है कि इकाई अंक और दहाई अंक, सिर्फ अंकों के योगफल के, अंकों के योगफल के माने गुना। कई गुना है भाई? 4 गुना कर दिए गुना। सबको अगर एक तरफ अरेंज करें, 10y प्लस में x, उधर भी देखते हैं 4 गुना करके, अगर 4 से गुना कर दिए तो 4x प्लस 4y, x को एक तरफ भेजना है तो x उधर चले जाओ, हाँ 3x, 4y को इधर लेके आ जाओ, समझो 10y है, 4y इधर आके घटिए न जाएगा तो 6y हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर कितना? 2y। जो भी है, आप चाहो तो लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट है। पुनः प्रश्न से आगे देखोगे तो फिर यही संख्या जो 10y + x दिखाई दे रहा है ना, यही संख्या अंकों के गुणनफल के कई गुना? 2 गुना है, तो अंकों मतलब एगो x और गुने y, ये हो गया अंकों के गुणनफल। अब अंकों के गुणनफल के मतलब गुना, का के मतलब गुना, 2 गुना है। और अगर आप चाहें तो जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ 2y रख दो। मतलब कह सकते हैं कि पहले बनाइए लेते हैं, अगर चाहो तो बना, नहीं चाहो तो लिख सकते हो कि x का मान, आप इसको समीकरण सेकेंड नाम दे सकते हैं। और अच्छा से अगर लिखें तो हम ही कह सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पे, जिसमें चेक करने वाले को परेशानी नहीं, उसको समझ में आए कि हाँ भाई हम समीकरण फर्स्ट से उठाएं और सेकेंड में बैठा रहे हैं। तो ये 10y सही है, 2y है, उधर x मतलब 2y हो गया और गुने y हो गया। देखो अस्थिर से इसलिए बता रहे क्योंकि ये सब पहले बता दिए थे, कोई कारणवश समझिया नहीं आया जिसके कारण दोबारा बताना पड़ रहा है हमको। ये दोनों जोड़ो, 12y, उधर अगर गुना करोगे तो 4y²। देखो 4 से ही वाला कैंसिल कर दिया और y से y कैंसिल, तो y बराबर कह सकते हैं ना कि कितना आया? 3। y बराबर, अब अगर y निकल गया तो x निकल जाएगा, यहीं बोलो ने भाई, y बराबर अगर निकलल है 3 तो 3 दूनी 6, यानी x बराबर कितना हो गया? 6। हाँ तो ठीक है, संख्या अगर पूछ दे कि संख्या बताइए तो संख्या इक्वल टू क्या माने? संख्या 10y + x, 10y माने कितना? y मतलब 3 और x माने 6, 30 और 6 36, तो इसका आंसर हो जाएगा 36। ये इसे कर ठीक है, इसको फ्रिज वाला पानी पियो, फ्रिज वाला ना कैसे
कैसे हो गया? वही सब कैसे रहा? चलिए आप आगे आइए, आगे आइए, आगे 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 आओ। सबसे वहाँ रहोगे वैसे ही करते रहोगे, आगे आओ। अरे आगे आओ, हम उससे हम खुद जो कहता है ना, खुद झेल रहे हैं वो सब कुछ। कुछ नहीं, उससे दूर रहो। जो जब चीज़ इस्तेमाल करते हैं उससे दूर रहो। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है तो सब आइसक्रीम ठंडा पानी सब पी लेते हो और यहाँ फिर हालत ख़राब होगा। एक तो तुम लोग को क्या सीखा है, खुद हम ही परेशान रहते हैं। हल्का सा भी ठंडा पानी या फिर आइसक्रीम तो आइसक्रीम हम नहीं खा सकते। यार अब बेटा देखो, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े तो इन है कि बयाल एकदम गए या तुरंत ठंडा उंडा कुछ पी लिए या खा लिए, तो इस तरह से होवे करेगा। सरद गरम उसको कहते, सरद गरम हो गया तो फिर तबीयत खराब। एक और था ना, हाँ एक और क्वेश्चन था। एगो था, एक 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है। बैठो बैठो, पीछे कहाँ गया है? अरे यार उतना पीछे। अच्छा चल बैठ। एक 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 8 है। अंकों का गुणनफल 8 है। यदि संख्या में से 63 घटा दिया जाता है, फिर हम दोबारा बोलते हैं 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है। क्वेश्चन लिख ले था ना, हाँ ठीक है। 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 8 है। यदि संख्या में से 63 घटा दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या के अंक पलट जाते हैं मतलब फिर से इतना तो मानना ही है, इकाई अंक, दहाई अंक, संख्या, ये सब। लेकिन इसमें फिर से एक बात ऐड करेंगे। एक बात ऐड कौन करना होगा, अंक पलटने पर बनी संख्या। अंक पलटने पर बनी संख्या। अंक पलटने पर बनी संख्या हो जाएगा 10x प्लस y, इतना। फिर जो भी क्वेश्चन से कह रहा हो, प्रश्न से क्या दिए हुए कि इसके अंकों का गुणनफल, सिर्फ अंक ढूंढना। हम ही नहीं कह रहे हैं कि इकाई या दहाई, कोई भी, दोनों अंकों के गुणनफल कितना है, 8 है। समीकरण फर्स्ट। आगे फिर देखते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। आगे क्या कहता है प्रश्न से कि अगर नहीं, यदि संख्या में से घटा दिया जाए तो लो 63 घटा दिए। जैसे ही 63 घटा दिए ना, संख्या के अंक पलट जाते हैं। मतलब ऊपर वाला संख्या नहीं रहेगा, नीचे वाला हो जाएगा 10x प्लस y। अब बाकी सबको एक तरफ भेजो, x को उधर भेजो x के तरफ, या फिर वही वाला इधर ले आओ, वो आप पर डिपेंड करता है। आप चाहते क्या है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे ही चाहते उधर चल जाए तो हो जाएगा 9x, और अगर इसको चाहते हैं कि उन्हें चले जाए तो हो जाएगा माइनस में 9y बराबर कितना, माइनस में 63। इधर तो बचले रह जाएगा। अब क्या करें, 9 कॉमन, तो 9 अगर कॉमन, 9 कॉमन तो समझ लो -7, इधर x और माइनस में y। अब दो रास्ता, आप y को इधर भेज दीजिए तो प्लस में हो जाएगा, और 7 को उधर भेज दो तो प्लस में हो जाएगा। शायद नहीं समझ में आया कि हम किए क्या। y इधर आ गया तो प्लस, 7 उधर चल गया तो प्लस, x तो जहाँ है वहीं पे है। इसको हम कह सकते हैं समीकरण सेकेंड। अब हम समीकरण सेकेंड से किसका मान, y निकाले हैं ना, तो समीकरण सेकेंड से y का मान समीकरण कहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट में रख दो।
ढूंढना है समीकरण फर्स्ट कहाँ, यहाँ है। x ठीक ठाक है, y मतलब जितना भी निकला है x + 7 बराबर कितना 8। अब क्या गुना करें कि गुना करके 8 आ जाए, तो नहीं समझ में आवे तो x² + 7x माइनस में 8 बराबर 0। अब एक द्विघात समीकरण तोड़ो, मतलब गुणनखंड तोड़ो, बोलो 8 के एसेंस तो तोड़ना है कि घटाकर 7 आ जाए, घटाकर 7 आ जाए। तो कैसे तोड़े भाई, 8 एकम 8 मतलब 8 में से 1 घटा दो, आ जाएगा ना। 8 में से 1 घटा दो, 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 8 में से 1 घटा दिए। ध्यान से अगर देखो तो 8 में से 1 घटाना था ना, ध्यान से देखो 8x प्लस में है और 1x माइनस में है, घटिए रहा। मतलब घटाने के ही मतलब नहीं कि 8 पहले लिखें, 8 प्लस में होना चाहिए और 1x माइनस में। तो ऐसे काहे लिखे, आप ऐसा ही लिख सकते थे 8, ऐसे कॉमन लेवे में आसानी होता है। अच्छा बराबर में कितना 0, बोलो ये दोनों में से कॉमन क्या, x तो बच गया x - 1। यहाँ से जो भी चिन्ह है प्लस तो प्लस, अब 8 तो बचा कितना x - 1 बराबर में। अब दोनों ही जगह से x - 1 कॉमन, तो यहाँ से बचा x प्लस में 8 बराबर 0। x बराबर एक बार तो 1 आ जाएगा और दूसरे बार सोचो x बराबर, फिर हम बोलेंगे ना कि -8 कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि अंक है, x अंक है और अंक माइनस में या प्लस में नहीं होता है। संख्या हो सकता है प्लस माइनस में, संख्या में कोई डाउट नहीं। आप कह सकते हैं -26 है, -42 है, लेकिन अंक तो 6 है, अंक तो 2 है। ऐसा थोड़ा बोलें कि -6 था, अंक नहीं बोलेंगे, अंक प्लसे में, तो अंक नहीं कंसीडर करेंगे, ऐसा नॉट पॉसिबल। हाँ तो x बराबर लेके चलेंगे 1। अब अगर x बराबर 1 तो सोचो कि y बराबर कितना, y बराबर 8। तो बताइए कि संख्या क्या लिखिएगा, संख्या बराबर लिखे हैं 10y और प्लस में x। 10y माने कितना 8 है और x माने 1 है, 8 × 10 = 80 है, 81। ठीक है, और था क्वेश्चन, तीनों को ठीक। एक और है, क्या है बोलो। अच्छा होमवर्क के तौर पे दिए थे, चलो कोई बात नहीं, बोलो वो भी बताइए देते हैं। अभी 16 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे कि बता दिए थे, हाँ कि नहीं बताए थे। अच्छा बताएं भी नहीं हैं, ठीक है अब बता देते हैं। किसको बांटना है 2 भागों में, लिखिए पहले क्वेश्चन बोल दीजिए। 16 को ऐसे, 16 को इस तरह से 2 भागों में बांटें कि बड़े भाग का वर्ग, बड़े भाग का वर्ग, बड़े भाग के वर्ग का दुगना छोटे भाग के वर्ग 164 अधिक है। फिर से 16 को ऐसे 2 भागों में बांटें कि बड़े भाग के वर्ग का दुगना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है ना। 16 को ऐसे 2 भागों में बांटे कि बड़े भाग के वर्ग का दुगना छोटे भाग के वर्ग से 100, यहीं से स्टार्ट करते हैं। माना क्वेश्चन नंबर 4 है, जो भी रहे, माना कि 16 के 2 भाग, 16 के 2 भाग, 2 भाग क्या, आप यहाँ चाहें तो 16 के 2 भाग नहीं, बड़ा भाग और छोटा भाग लिख सकते हैं। आप जो मानेंगे बड़े भाग वही बड़ा चलेगा, और जिसको बोलिएगा छोटा भाग वही छोटा भाग चलेगा। आप 16 के बड़े भाग को मान रहे हैं, मतलब 16 को 2 बड़े भाग मानो डायरेक्ट, माना बड़ा भाग, ठीक है। माना 16 के 2 भाग में से बड़े भाग बराबर x, तो छोटा कितना हो जाएगा 16 माइनस x। अब प्रश्न से क्या कहता है कि बड़े भाग के वर्ग, बड़े भाग किसको माने x, तो x के वर्ग का दोगुना ने, बड़े भाग के वर्ग का दोगुना छोटे भाग के वर्ग, यानी कि 16 माइनस x के वर्ग से, नहीं वो तो हम लिख देंगे, प्लस माइनस हम लिख देंगे, आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए
फिर से एक बार पढ़ देते हैं कि 16 को ऐसे दो भागों में बांटें कि बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना, तो बड़े भाग मतलब x के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से, तो जिससे अधिक है उसी में 164 जोड़ दो, क्योंकि ये तो अधिक है, ये उसमें जोड़ दिए। हल करने गए तो 2x², उसको तोड़ने 256 प्लस में x² माइनस में 32x प्लस में 164। हल करके देखते हैं कितना आया। इसको इधर ला के देखो, x² और प्लस में 32x और 256 164 दोनों इधर लेके लिख दो, माइनस में 420 बराबर 0। अब 420 को इस तरह से तोड़ो कि घटाकर 32 आ जाए। 42x में से अगर 10x घटा दिया जाए तो घटकर 32 आ जाएगा। अब गुना करे पे तो खैर 420 आने हैं, 420। इन दोनों में से कॉमन देखना है, क्या है कॉमन। x, अगर x कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस 42, यहाँ जो भी चिन्ह है माइनस तो माइनस और 10 दोनों जगह से, तो बचा x और प्लस में 42 बराबर 0। फिर x प्लस 42 निकाल लेंगे तो x माइनस 10 बराबर 0। x बराबर कितना आंसर, इसको लिखना नहीं कि संभव कैसे होगा। 16 के 2 भाग में बांटे तो -42 अजीब जैसा लग रहा है। x बराबर कितना मान के चलो 10, अगर x बराबर 10 मानेंगे ना तो जैसे ही 10 हो गया तो यहाँ 10 है तो 16 में से 10 घट गया, तो डायरेक्ट लिखो कि बड़ा भाग x माने तो 10 हो गया। और छोटे भाग की अगर बात करें कि छोटा भाग कितना माने 16 माइनस x, मतलब 16 में से 10 घटाना और घट के कितना हो जाएगा, तो 10 और 6 आंसर होगा। सब बता ना, इसके बाद अब बताना।